इल्म नजूम से मोहब्बत करने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ रेमेडीज से है, लेकिन इस रेमेडीज की जो बुनियाद है उसके बारे में पहले बात कर लेना बेहतर होगा। शुरुआत से ही जब भी कभी किसी इंसान को कोई तकलीफ या मुश्किलें आती थी तो जो पुराने वैदिक ज्योतिषी हुआ करते थे वो हमेशा ही कहते थे कि तुम्हें शनि लगा हुआ है, यानी कि शनि तुम्हें परेशान कर रहा है। और शनि के लिए जो दान किए जाते थे उन दानों में छाता का दान किया जाता था, उड़द की दाल का दान किया जाता था, ये लोहे का दान किया जाता था, या फिर जो है चाय पत्ती का दान किया जाता था। तो आज की जो रेमेडी है वो टी रेमेडी है। जो चाय पत्ती का दान किया जाता था वो टी रेमेडी के बारे में है। और चाय पत्ती की जो उसके में ग्रह आते हैं, टी में जो ग्रह आते हैं, चाय पत्ती जो है, चाय एक तरह का नशा है। आप सभी जानते हैं चाय एक तरह का नशा है जो हमें रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि जब भी किसी इंसान की कुंडली में सूरज बहुत ही ज़्यादा एग्जाल्टेड हो, जैसे कि सूरज लगन में हो इंसान के, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करता है, उसका दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। चंद्रमा जब उच्च का हो, चतुर्थ भाव में हो, तो दिल में सुकून ज़्यादा आ जाता है। यानी कि आदमी की जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो ज़्यादा हाई होने की वजह से, सूरज चंद्र की वजह से वो दुनिया में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अमल नहीं कर पाता है, या वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता है, यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए जितनी भी चीज़ें हम लेते हैं, खास करके टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ये हमें रिफ्रेश करती है, ताकि हमारे माइंड को कूल करती है और हमें एक रिफ्रेशमेंट का एहसास कराती है। जितने भी नशे हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो भांग का हो, या ये सभी चीज़ें जो है कि हमें सेल्फ सेंटर्ड की जगह से हमें पर वो जो चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं उनसे हमें रिफ्रेश देती है। तो यहाँ पर जब भी शनि का दान किया जाता था तो ये नशीली चीज़ों का ही दान, जिसमें कि बाद में लोग और कोई रेमेडीज भी ऐसे कराने लग गए, जैसे कि शराब जो है नदी में बहाना, जिसे मैं उतना परफेक्ट तो नहीं मानता। हालांकि उसके उपयोग जो है शराब के लाल किताब में एक मेडिसिन के जैसे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक आज टी का है। तो चाय पत्ती की जो बुनियाद है, जो इसके ग्रह हैं, क्योंकि मेरा एक अरसा, बहुत लंबा अरसा जो है टी बगान या उन इलाकों में बीता है, तो मैंने उन चीज़ों को गहराई से देखा। जो टी होते हैं, टी के बगान, इसमें जो है चाय पत्ती जो होती है, चाय पत्ती के ना एक पूरे बड़े बगान होते हैं, एक पूरे बड़े बड़े खेत होते हैं। ये पूरा का पूरा खेत अगर आप एक साइड से खड़े होकर देखेंगे तो ये पूरी की पूरी हरियाली होती है ये के, और इसमें कोई फल नहीं लगता, किसी प्रकार के बीज नहीं होते। ये जो है पूरी तरह से पत्तों से ही भरा होता है, जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बुध के पत्ते होते हैं, चाय पत्ती को हमेशा ही तोड़ के उसे हल्का सुखाया जाता है, और फिर उसे प्रोसेस करके उसे जो है उसके दाने काटे जाते हैं, दाने बनाए जाते हैं मशीनों में, फिर उसे भट्ठी में पकाया जाता है। तो भट्ठी में पकाने के बाद, क्योंकि जब तक चाय पत्ती को भट्ठी में नहीं पकाया जाएगा, वैसे अगर आप पत्ते को सुखाकर वैसे अगर आप उसे यूज करना चाहेंगे तो वो उसमें जो है वो फ्लेवर नहीं आता, या वो उस तरह से वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर जो पत्ते जो हैं वो बुध के, और उसे जब भट्टियों में पकाया जाता है, यहाँ पर भट्टी जो है वो हमेशा ही आग मंगल की होती है। तो इसका जो सुमेल है वो मंगल और बुध का है। तो मंगल बुध के सुमेल से, जो मंगल बुध का जो प्लेनेट है, वो प्लेनेट क्या है कि शनि नीच राहु स्वभाव, यानी कि शनि और राहु स्वभाव, जब भी शनि नीच है राहु है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो इसका जो मेल है, ये यहाँ पर राहु बनता है। और जब इसे हम मिल्क के साथ लेते हैं तो मिल्क यहाँ पर क्या है कि जो चाय पत्ती है वो, जब दूध वाली चाय, वैसे दूध वाली चाय को डॉक्टर लोग या जो वैद्य हैं वो लोग कहते हैं कि खराब है, लेकिन यहाँ पर यह चंद्र राहु का सुमेल बन जाता है। इसके जो ग्रहों के हैं वो आप उसमें ना जाकर इसके जो बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसे रेमेडी में कैसे प्रयोग लाया जा सकता है। चाय पत्ती का दान, छाते का दान बाकी शनि के इसमें किया जाता था, लेकिन आज की जो रेमेडी है वो थोड़ी सी हटकर है। लाल किताब में जब भी किसी शख्स की कुंडली में 5 ग्रहों की पंचायत हो, यानी कि पापी ग्रह भी बैठे हुए हों, दोस्त ग्रह भी बैठे, या पापी ग्रह एक साथ ज़्यादा हों, या कुंडली जो है
लग्न में शनि बैठा हो, या तख्त में जो है यहाँ पर शुक्र बैठा हो, तख्त में मंगल शनि बैठे हो, तख्त में राहु बैठा हो, तख्त में केतु बैठा, लग्न कुंडली में ही बैठा हुआ हो, या कुंडली में दृष्टि के आम प्रयोग से इस तरह की कुंडली की स्थिति बन रही है कि यहाँ पे जो देव ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य मंगल बृहस्पति है, मंगल तो पाप ग्रह में आता है, सूर्य चंद्र बृहस्पति जो है ये ज्यादा एग्जाल्टेड नहीं है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाप ग्रहों की कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र राहु है, चंद्र केतु है, शनि राहु है, मंगल राहु है, और अधिकतर कुंडलियां जो है वो पाप ग्रहों से ही प्रभावित होती हैं, पाप ग्रहों की युतियां ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या है कि पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि 5 ग्रहों की पंचायत में कि ऐसे इंसान को, या तो ऐसा इंसान खुद पाप करने वाला हो, या फिर ऐसा इंसान खुद उन पापी ग्रहों की चीजों का अगर दान करता है तो ऐसे इंसान की जिंदगी बेहतर होगी। यहाँ पर मैं टॉपिक से हटकर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हमेशा ही कहा जाता है कि कर भला हो भला, नेकी का फल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जैसे आपके प्लैनेट्स हैं, फर्ज करें आपका मंगल खराब है, आप अपनी जिंदगी को मंगल खराब के जैसे ही जिएंगे तो आप सुखी रहेंगे। अगर आप उस मंगल को बेहतर करने जाएंगे तो आपको जिंदगी में तकलीफ मिलेगी, पीड़ा मिलेगी। जैसे शनि लगन वाला है, शनि लगन वाला जो भी काम जिद्दी होके करेगा, शनि लग्न जो है आपको जिद्दी बनाता है, आपको हठी बनाता है, आपको कहता है कि मैं ही मैं, अहम और वहम की बीमारी, यानी कि या तो इंसान अहम से जब तकलीफ में होगा तो वहम आ जाता है, और जब जिंदगी में कामयाब होता है तो अहम से होता है। यानी कि शनि लगन वाला इंसान अगर बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता जाए, अपने अहम को, अहंकार को छोड़ दे, तो वो दुनियादारी में कामयाब नहीं हो पाता है। यानी कि जो भी ग्रह नीच के होते हैं, जो नीच ग्रहों की आदत है, या तो उनको स्वीकार कर लेना, उनके जैसे अपनी लाइफ को ढाल लेना। अगर उनके खिलाफ आदमी जाने के काम करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा ही जिंदगी में तकलीफें ही उठाएगा। ये स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी के लाल किताब के वचन हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का या तो आदमी उसके जैसी लाइफ अपनी हो, या फिर उन चीजों का आदमी दान करे, या उन चीजों को खुद में प्रयोग लाए। मैं खुद नशे की चीजों को प्रयोग करने के खिलाफ हूँ, लेकिन नशे की चीजें ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि भांग है, शराब है, ड्रग्स है, इन चीजों का हम डोनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नशे में एक चीज आती है, उसे हम चाय पत्ती भी कहते हैं। तो चाय पत्ती का दान शुरू से करवाते आए हैं शनि के उपाय के लिए। तो यहाँ पर जो शनि का है कि शनि के लिए कहा गया कि 1 गुना घर तीसरे मंदा, 3 गुना घर तीसरे पहले मंदा, 2 गुना मंदा तीसरे है, 1 गुना घर छठे मंदा, पर मंदानी सदाई है। हमेशा के लिए नहीं है, पर कभी कभी ये यहाँ पर, क्योंकि लगन में शनि अहम वहम से, तीसरे में शनि जो है हार्ड वर्किंग से, मेहनत ज्यादा करवाता है, उसके रिजल्ट जो है वो 0 लेकर आता है या कम देता है। और छठे घर में क्या है कि रेस्टलेस, अगर यहाँ पे शनि सोया हुआ है फिर तो कोई बात नहीं, अगर शनि जागा हुआ हो छठे घर में तो ये 27-28 के बाद आदमी को बर्बाद करना शुरू कर देता है, जब अपने उम्र में जागता है, या 42 के बाद आदमी को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर जो चीजों के दान है वो शनि के चीजों का दान। अब यहाँ पर जो पहली चीज है वो छाते का दान करवाते थे। तो छाता जो है, छाता पूरी तरह से जो रिप्रेजेंट करता है वो शनि के 2 स्वभाव हैं। एक है राहु स्वभाव, एक है केतु स्वभाव। छाते का जो काम है, छाते का काम है सूरज को रोकना, सूरज को ग्रहण लगाना। यानी कि अगर आप धूप में जा रहे हैं, आप पर धूप पड़ रही है, तो सूरज का क्या, आप छतरी निकालते हैं, छतरी का काम है सूरज की गर्मी को रोकना, धूप को आपके ऊपर पड़ने से रोकना। यानी कि हम अपने बीच में, सूरज के बीच में एक एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक वहां पर एक हम एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं जो सूरज को हमारे तक आने से रोक सके। लेकिन इसी बीच में जब बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो पानी जब बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है, तब भी हम छतरी निकाल लेते हैं, यानी कि चंद्र को रोकना। सूर्य को ग्रहण जो है वो भी राहु लगा देता है, और ये जो चंद्रमा को ग्रहण जो है वो केतु लगा देता है। यानी जो छाता है, छाता एक ग्रहण की चीज है। और यहाँ पर जो छाते का मेल है वो राहु केतु यहाँ पर, और छाता जो है एक तरह से सूरज और चंद्रमा। इसी तरह से जिनकी जिंदगी में, कुंडलियों में चंद्र या सूर्य ज्यादा प्रबल होते हैं, वो जिंदगी में या तो सूरज की गर्मी से परेशान है, या चंद्र की बारिश से परेशान है। यानी कि जिंदगी या तो धूप में तपी हुई है, या फिर उनकी जिंदगी जो है बारिश में भीगी हुई जिंदगी है। तो यहाँ पर उन चीजों से निकलने के लिए भी उन्हें पाप ग्रहों की सहारा लेनी पड़ती है। अगर हमारी कुंडली में शनि राहु केतु की मदद ना हो तो हम देव ग्रहों से भी परेशान हो जाएंगे। देवग्रह भी हमारी जिंदगी को परेशान कर देंगे, हमें परेशानी में ही डालेंगे। या तो सूरज हमें अपनी गर्मी से तपाएगा, या चंद्रमा हमें
अपनी बारिश से ही गीला करता रहेगा, या बृहस्पति हमें हवा में ही उड़ाता रहेगा। यानी कि ग्रह जो हैं, देव ग्रहों के भी एक कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं, जो कि जो उनके पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो कभी ना कभी नेगेटिव हमारे लिए बन जाते हैं। तो यहाँ पर पाप ग्रहों की सहारा लेना पड़ता है। पाप ग्रहों की चीजों को डोनेट या खुश करने के लिए शनि की जो चीजें हैं, शनि क्योंकि पापी ग्रहों का सरदार है टोले का, तो यहाँ पर जो डोनेशन की जाती है वो यहाँ पर छाते का डोनेशन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो धूप में परेशान हो रहा है, सूरज से परेशान हो रहा है, उस आदमी को हमने छाता दे दिया। यानी हमने क्या किया कि जो सूरज हमें परेशान कर रहा था, हमने शनि को वहां पर खड़ा किया, किसी आदमी को धूप में गर्मी से परेशान आदमी को छाता दे दिया। तो यानी कि कुल मिलाकर हमें जो सूरज के नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे उससे हम बच गए। शनि यहाँ पर खुश हो गया, शनि को यहाँ पर तकलीफ मिलनी बंद हो गई। इसी तरह से जब कभी चंद्र का बारिश में कोई भीग रहा आदमी, उसको हमने छाता दे दिया, तो वहां पर भी हमें एक तरह से चंद्रमा से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये रेमेडीज हैं जो पहले से रेमेडीज किए जा रहे हैं, उनके मूल भाव यही है कि हमें सूरज चंद्र से जो नेगेटिविटी उससे हमें बचना है, बचाने के लिए प्रयोग है। नशे की चीजों का क्या है कि नशे की चीजें हमारे दिमाग को रिलीफ देती हैं, क्योंकि सूरज जब हमारा बहुत ज्यादा एक्साल्टेड होता है, जितने भी लोग बहुत ज्यादा सूरज पांचवा अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कोई आदमी अगर किसी ने कहे कि मैंने ना एमए किया है, तो आप समझो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, विद्वान आदमी है। अगर वो कहे कि मैंने ट्रिपल एमए किया है या मैंने 5 बार एमए किया है, तो समझो कि इसके दिमाग का जो है कहीं ना कहीं स्क्रू थोड़ा सा ढीला है। और जो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाइयों में ट्रिपल ट्रिपल एमए या उससे भी ज्यादा एक ही सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में करते रहते हैं, आप उनकी लाइफ को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके थोड़े स्क्रू आपको ढीले मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी आपको अकेलापन या इतनी ज्यादा सूरज की एनर्जी भर देता है कि आप में आप प्रैक्टिकल नहीं रह पाते और आप दुनियादारी से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों के, देव ग्रहों के ये साइड इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो जो मैं पर्सनली रेमेडीज करवाता हूँ, कि पहले जो था कि ये दिए जाते थे ब्राह्मणों को, छाता का दान, चाय पत्ती का दान, उड़द की दाल का दान किया जाता था। लेकिन इस रेमेडीज में जो एक रेमेडीज है, वो रेमेडीज ये है कि चाय का दान। अब चाय का दान जो है, आप ये जब भी आप पर कभी ऐसा महसूस हो कि आप का जो शनि है, शनि यानी कि आपका 10वां घर जो है, जो वर्क का हाउस है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यानी कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल आपके पास कुछ नहीं है, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा, आपको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर शनि की हेल्प लेने के लिए, शनि को यहाँ पर खुश करने के लिए, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, यहाँ पर नशे की चीज़ों का दान, नशे की चीज़ों के दान में यहाँ पर पंडित जी ने तंबाकू की चीज़ें या शराब की चीज़ें देने के लिए बोला है, या यहाँ पर जो क्या कहते हैं, बादाम हो गए, नारियल हो गए, इसे जल प्रवाह करने के लिए। यानी कि चंद्र को भी यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि जब भी पापी ग्रहों की चीजें जल प्रवाह की जाती हैं तो चंद्रमा की एनर्जी भी यहाँ पर डाउन होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो रेमेडी जो मेरी तरफ से है, कि ये रेमेडी है कि चाय पत्ती जो है, चाय का बनाकर आप जब भी कभी पब्लिक प्लेस पर, यानी कहीं मंदिर में जो लोग बैठे होते हैं, भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कोई रोड पे काम कर रहे हैं, या आपके सामने से रोज आपके रोड पर सफाई कर्मी आता है। और अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा मैं मंदिर में ही करवाता हूँ कि मंदिर में वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों में चाय का लंगर लगाना। क्योंकि चाय का लंगर जो है, वो चाय पत्ती जो है वो मंगल बुध शनि नीच राहु स्वभाव है, लेकिन यहाँ पर जो दूध के साथ मिलता है, तो यहाँ पर वो चंद्रमा भी, यहाँ पर राहु का भी सुमेल हो जाता है, चंद्र राहु भी मिल जाता है। तो चंद्र राहु में ये ग्रहण की चीज है चाय। तो चाय जो हमें सुकून देती है, हमारे सूरज को भी ग्रहण लगाती है, हमारे चंद्रमा को भी ग्रहण लगा के हमें सुकून देती है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो लोग हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं, या जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूसरे घर में धर्म स्थान में जब देंगे, दूसरे घर में चंद्रमा वैसे ही उच्च हो जाया करता है, और राहु भी जो है वो नेक फल का, ग्रह फल का हो जाया करता है। राहु दूसरे में अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। अनएक्सपेक्टेड गेन तभी देता है क्योंकि राहु 2 जब केतु 8 हो, ऐसे इंसान का अपना दिमाग नहीं चलता। जो उन्हें कुदरत चाहती है, जब वो कुदरत पे छोड़ देता है कि हे परमात्मा, जो तेरी मर्जी है, मैंने तेरे आगे सरेंडर कर दिया है। तो केतु 8 में आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाती,
प्रेयर जो है हमेशा परमात्मा अपने जो करेगा भगवान करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो जो देता है यहाँ पे राहु 2 में, वो छप्पड़ फाड़ कर देने वाला काम होता है, तो अपनी तरफ से देता है। तो यहाँ पर जब ऐसे धर्म स्थान में, रिलीजियस प्लेसेस में, या उनके बाहर या पब्लिक प्लेसेस में जब आप चाय का दान करते हैं, टी, अब आप चाय आप 5 कप पिला सकते हैं, 10 कप पिला सकते हैं, ऐसे जो रोड पर भी लोगों को पिला सकते हैं, किसी वहाँ पर भी पिला सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप चाय का दान करेंगे, तो चाय का दान करने से ही आपको ना अंदर एक बहुत ही मेंटल पीस आपके अंदर आएगा, आपको खुद को बहुत ही मेंटल पीस का अनुभव होगा, और आपका जो वर्क है, जो वर्क में एक स्ट्रगल आ रहा है, जो वर्क में दिक्कतें आ रही हैं, खास करके सनी रिलेटेड, और ये रेमेडी जो है खास करके जो फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री का काम करते हैं, सनी के रिलेटेड जितने भी काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा है, जितने कंट्रैक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या सनी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए रेमेडी बहुत ही बेहतर है। ये कभी न साल महीने में कम से कम एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, लेकिन महीने में कम से कम एक बार, क्योंकि चाय कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है, नशे की चीज़ है लेकिन बहुत ही सस्ती है, और इलीगल भी नहीं है, लीगल है। अगर आप किसी को तंबाकू या शराब का दान करते हैं तो वो अ, आपको खुद को भी अपने अंदर में अच्छा नहीं लगता, जो लोग देखते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, लेने वाले तो हमेशा खुशी रहते हैं लेकिन देखने में, सुनने में लोगों में अच्छा नहीं लगता। लेकिन टी जो है, चाय भी एक नशे की चीज़ है, इसको आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं, हम खुद भी इसे कंज्यूम करते हैं और हम इसे इलीगल नहीं मानते, क्योंकि ये हमें रिफ्रेशमेंट देती है। मैंने आपको बताया कि नशा कभी भी बुरा नहीं होता, नशे का प्रयोग कैसे किया जाता है इस पर है। भोग करना बुरा नहीं है, भोग करने का तरीका क्या है वो सोचने विचारने के लायक है। ये रेमेडी जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेमेडी है, शनि को यहाँ पर हेल्प मिलती है। वैसे छाते की रेमेडी जो है वो भी की जा सकती है। छाता जो है पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो राहु है, राहु को हमेशा शनि हेल्प दे देता है, केतु को हमेशा बृहस्पति हेल्प देता है। जो राहु है वो बृहस्पति राहु की हुआ करती है, क्योंकि उसका जो डंडा होता है, डंडा बृहस्पति का होता है, ऊपर का जो उसका जाल है वो पूरा राहु केतु है। तो जो बृहस्पति है वो राहु को भी, क्योंकि राहु के घर में भी, जैसे कि खाना नंबर 12, खाना नंबर जो मीन राशि है वो राहु का असल मुकाम है, लेकिन वहां पे बृहस्पति का भी निवास है। जहां पर शनि खाना नंबर 10 है, शनि खाना नंबर 10 में केतु की जड़ हुआ करती है, और राहु की जड़ खाना नंबर 4 में हुआ करती है, जहां पे बृहस्पति उच्च का हुआ करता है। चंद्रमा की राशि बृहस्पति उच्च का, वहां पे खाना राहु की जड़ है। और जहां पर शनि का अपना घर है, केतु खाना नंबर 10, यहाँ पर केतु की जड़ हुआ करती है शनि के घर में। इस तरह से शनि का, राहु का जो है, राहु केतु का दोनों का ही शनि और बृहस्पति से बहुत अच्छा ताल्लुक है। और इल्म लाल किताब कहती है कि जब भी आदमी की किस्मत की हवाएं रुक गई हों तो यहाँ पर हेल्प देता है बृहस्पति। जब शनि, किस्मत की हवाएं बृहस्पति रुक गई हो, यहाँ पर हेल्प देता है शनि। अब इसको हम प्रैक्टिकल नजरिए में देखें तो हम जब बचपन में थे, हमें कई बार नजर लग जाती थी, पेट खराब हो जाता था, एक रेमेडी की जाती थी। वो रेमेडी ये थी कि लोहे की छुरी को पानी में गर्म करके उससे पानी को काट कर पिला देने से पेट भी सही हो जाता, और अभी भी प्रैक्टिकल है ये। और इससे क्या होता है, कोई भी किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाती थी, बच्चों की नजरें दूर हो जाती थी। ये रेमेडी भी बच्चों की नजर के लिए की जाती है, जब बच्चों का शरीर में कोई दिक्कत आ रही है और उसका पेट खराब रहता हो। यही नहीं, चाय पत्ती का भी है। चाय में आप आधा कप चाय और उसमें आधा पानी मिलाकर अगर आप उसे पी लेते हैं, आपका पेट खराब हो, दस्त लगे हो, उसी टाइम आपका पेट का दस्त भी रुक जाता है। यानी कि पेट खराब होना जो है वो बृहस्पति से है। जब भी किसी का पेट खराब होगा, मंगल बद, यानी कि अंदर में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो चुके हैं, दस्त लगे हुए हैं, बृहस्पति खराब हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, तो यहाँ पे गैस के लिए भी शनि की चीजें जो है यहाँ पर करती हैं। इसीलिए जो शराबी होते हैं, शराबियों को, जो ड्रिंकर्स होते हैं, उनको जब शाम का समय होता है 4-5 बजे के समय पेट में गैस उठने लग जाती है। जब तक वो शराब नहीं पीते तब तक उनकी गैस से, वो कहते हैं ना अंदर से कीड़े जो हैं वो जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो वो क्या है कि जब जैसे शराब पीते हैं उनकी जो गैस होती है, गैस उनकी वो रुक जाती है, उन्हें रिलीफ मिलती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से कहें तो बृहस्पति का जो बुरे असर है, बृहस्पति के बुरे असर को शनि जो है वो दूर कर देता है। सूरज चंद्र के भी बुरे असर को जो है राहु केतु यहाँ पर दूर कर देते हैं। तो हमेशा ही केतु का उपाय राहु से, राहु का उपाय केतु से। यहाँ जो ये उपाय है चाय का, नशे का, नशे की चीजें हमेशा ही राहु की होती हैं। तो केतु की जो परेशानियां हैं वो नशीली चीजों से देकर दूर होती हैं।
यहाँ पर नशीली चीज़ों में वो मैं वीडियो में नहीं कह सकता, किसी पर्सनल जब किसी के साथ बात होती है तो वहाँ पे सुझाव मैं ज़रूर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे नशीली चीज़ों में हम चाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, केतु या शनि के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, शनि को खुश करने के लिए। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सल है, कोई भी आदमी रेमेडी कर सकता है। किसी प्रकार की कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। या आपने आपकी कुंडली को, जो मैं योरसेल्फ वीडियो बताई थी, उसमें आप अपनी कुंडली को स्वयं देखें कि मेरी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं। अगर मेरे घर में पाप ग्रह प्रधान है मेरी कुंडली में, तो हमें जो है पापी ग्रहों की चीज़ें जो हैं, उनका दान करना या उनको बेहतर कर लेना यहाँ पर अच्छा होगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, या फिर ये जो इसके पीछे के ज़्यादा लॉजिक्स मैं आपके सामने ना रख पाया हूँ। लेकिन जो इसके भाव हैं वो क्लियर हैं, ये बेनिफिशियल है। और पहले भी इसकी इस तरह के जो उड़द की दाल का दान, छाते का दान, चाय पत्ती का दान शनि के लिए हम करते आए हैं। तो ये उसका एक मॉडिफाइड तरीका है, जो मेरा एक तरह से प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। मैंने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने इसके महसूस किए हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इसके साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।